नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्म न्यूज। कांग्रेसी वार्ड पार्षद मदन बागला व पीएमओ के बीच हालांकि कलेक्टर की मध्यस्थता से विवाद थम गया है और पर कई तरह के अनछुए सवाल भी यह विवाद बीच में लोगों के मन के अंदर घर कर गया है, पैदा कर गया है। पहला सवाल यही है कि जिस डॉक्टर व अन्य कर्मचारियों की रात को उस दिन ड्यूटी थी, वे रात की ड्यूटी के समय प्रति गंभीर क्यों नहीं थे और उन कर्मचारियों के प्रति क्या कोई कार्रवाई हुई। दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि ट्रॉमा सेंटर सरकारों ने 24 घंटे आपातकालीन स्थिति बाबत बढ़ाए हुए हैं, फिर उसमें रात को सुविधाएं नहीं मिलना यही तो चिकित्सालय की व्यवस्थाओं की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। तीसरा सवाल यह पैदा होता है कि चिकित्सा विभाग के कर्मचारी यह कहते नहीं थकते हैं कि हम कोरोना में दिन रात लगे हुए हैं, पर जनता कब कह रही है कि आप ड्यूटी नहीं करते हैं। पर ड्यूटी करने तथा ड्यूटी को निभाने में फ़र्क जो आया हुआ है वही तो जनता के मन के अंदर प्रश्न पैदा करता है। धार्मिक संस्थानों में चिकित्सकों और कर्मचारियों के व्यवहार तथा राजकीय चिकित्सालयों के कर्मचारियों और अन्य जो भी चिकित्सक हैं उनमें दिन रात का व्यवहार के अंतर पाया जाता है। कोरोना के पॉजिटिव मरीज रात को चिकित्सालय में इलाज लेने आते हैं तो आपकी नींद में खलल डालता है, उसमें मरीज की क्या गलती है। कोरोना कोई दिन में ही आए, रात को नहीं आए, ऐसा कोई मापदंड कोरोना बीमारी ने तो तय नहीं किया हुआ है। जिले के कलेक्टर ने कभी रात के समय बिना बताए राजकीय चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को जांचने की जहमत उठाई है, यह भी सवाल पैदा होता है। क्या रात के समय कलेक्टर बिना बताए चिकित्सालय जाए तो व्यवस्थाओं की असली तस्वीर पता स्वयं ही लग जाएगी कि क्या हालात हैं व्यवस्थाओं के। पार्षद मदन बागला ने आवेश में पीएमओ के साथ जो व्यवहार किया है हम उसे भी सही नहीं ठहरा रहे हैं, पर उसकी जो पीड़ा थी वह अपने बच्चे को पॉजिटिव होने पर व्यवस्थाओं के प्रति उसका रोष था। जब किसी का बच्चा जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहा हो तो अक्सर भावनाओं में प्रत्येक व्यक्ति बह जाता है। यह मानव स्वभाव में ज़्यादातर गुण कहो चाहे अवगुण कहो शामिल व्यवहार में रहता है। कांग्रेसी वार्ड पार्षद और पीएमओ के बीच विवाद को नगर परिषद के 60 वार्डों मेंबरों में ज़्यादातर कलेक्टर कार्यालय में कल उपस्थित थे और इस विवाद को अपने तरीके से वे देख रहे थे। ख़त्म करवाने पर किसी भी अधिकारी ने, अब सवाल पैदा होता है कि जब विवाद ख़त्म हुआ तो किसी भी अधिकारी ने राजकीय चिकित्सालय में जो कमियां हैं उसे सुधारने तथा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए नगर परिषद के इतने बड़े वार्ड पार्षदों के उपस्थिति में भी चर्चा तक नहीं करने की जहमत उठाई। हालांकि चर्चा करनी चाहिए थी, जो कमियां हैं उस पर विचार विमर्श करना चाहिए था। वार्ड पार्षदों के साथ जो राजकीय चिकित्सालय में सुविधा होनी चाहिए उसको साझा करने का प्रयास जरूर करना चाहिए था। वार्ड पार्षद मदन बागला का पीएमओ के साथ जो विवाद है आखिर सुविधाओं की कमी को लेकर ही तो हुआ था, लेकिन विवाद थम गया है। पर जिस प्रश्न का जवाब मदन बागला चाहते थे उसका जवाब शायद उन्हें नहीं मिल पाया है। यह हम इसलिए कह रहे हैं कि सारा मीडिया कलेक्ट्रेट में उपस्थित था, पर मीडिया से विवाद खत्म करवाने की चर्चा को साझा नहीं करना, मदन बागला को मीडिया से बातचीत नहीं करने देना, यह भी कई प्रकार के सवाल खड़े कर जाता है। खैर, विवाद को विराम लगा है, अच्छी बात है, पर इसकी गारंटी किसी के पास नहीं है कि भविष्य में ऐसा विवाद राजकीय चिकित्सालय में नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम राजकीय चिकित्सालय में सुविधाओं को नहीं बढ़ाएंगे और जो कर्मचारी वहाँ नियुक्त हैं उनका तालमेल, आपसी भाईचारा, आपसी व्यवहार के अंतर्गत सुधार करने का हम प्रयास नहीं करेंगे तो जनता के साथ इसी प्रकार की घटनाएं सामने आने का आगे क्या किसी के पास गारंटी है कि ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। पर हमें
जो है इस ओर ध्यान देना होगा और सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, वार्ड पार्षदों और जिला परिषद के सदस्यों, पंचायत समिति के सदस्यों, सरपंचों, पंचों तक इस प्रकार की कोरोना की जो बीमारी आई है उसमें उनके सुझाव, उनके विचार, उनसे भामाशाह से सहयोग इस ओर लेने के लिए आगे आने की आवश्यकता है, ताकि हम व्यवस्थाओं के अंदर जो कमियां हैं हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर उसको सुधार करने में जो है सफल हो सके। तभी हम मिलजुल कर कोरोना की लड़ाई को हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर लड़ सकेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन क्या इस ओर कोई कदम बढ़ाता है या फिर इसी प्रकार जो है विवादों के घेरे में समय समय पर हनुमानगढ़ ज़िले में चर्चा के विषय बने रहते हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।